नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय परशुराम। दोस्तों, मैं कृणाल त्रिवेदी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली लाया हूं जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही एक ग्रेजुएट आदमी जितनी बुक पढ़ लेता है उतनी उन्होंने बुक पढ़ ली थी। 10 साल की उम्र में वो एक निपुण प्रोग्रामर हो गए थे और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ब्लास्टर नामक कंप्यूटर गेम बनाकर जिसे $500 में बेच के पहला अपना प्रॉफिट कमाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। मैं एक जीनियस एंटरप्रेन्योर और वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम इलॉन मस्क की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इलॉन मस्क की जो चंद्र कुंडली है वो 5 नंबर से स्टार्ट होती है। 5 नंबर माने के सिंह राशि, सिंह लग्न, मतलब कि सिंह लग्न होता है। तो देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे पहले जानने वाली बात यह है कि सिंह लग्न वाले कैसे होते हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जो है वो क्रिएटिव होते हैं, फिर वो ईगोइस्टिक होते हैं और वो एक रॉयल किंग साइज लाइफ जीने वाले हैं। मतलब उनमें सूर्य के सारे गुण होते हैं और सूर्य जो होता है ग्रहों का राजा होता है, तो वो राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। साथ में उनमें काफ़ी तेज और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी होता है। और यहाँ पे देखिए, लग्न में कौन बैठा हुआ है। लग्न में चंद्रमा खुद बैठे हुए हैं। चंद्रमा अपनी मित्र राशि में है, मतलब कि सूर्य की राशि में है। तो ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव, बिग ड्रीमर होते हैं। चार्मिंग इनकी पर्सनालिटी होती है, जिनमें चंद्र के गुण भी थोड़े मिले जुले मिलते हैं। वो मन से काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, मजबूत मनोबल वाले होते हैं। इनका इरादा बहुत ही मजबूत होता है। कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, आत्मबल भी अच्छा होता है। वेल इन्वेस्टर होते हैं। फिर साथ में एक इनका ये दुर्गुण है कि ये सेल्फिश बहुत होते हैं। जहाँ भी वो देखे वह अपनी मन की ही चलाते रहते हैं और काफ़ी महत्वाकांक्षी भी होते हैं। अब देखिए कि लग्नेश जो है, मतलब कि जो सूर्य है वो कहाँ पे बैठे हैं। देखिए, सूर्य जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। मतलब कि सूर्य जो है वो 11वें स्थान में विराजमान है। तो देखिए, जो जब भी लग्नेश अपनी एनर्जी किसी भी भाव में डालता है, तो यहाँ पे देखिए लग्नेश अपनी पूरी एनर्जी लाभ भाव में डाल रहे हैं। मतलब ये अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब कि उनका पूरा जो कर्म क्षेत्र है, उनका पूरा जो विचारसरणी है वो लाभ के प्रति ही रहेगा। ओके दोस्तों, अब आइए देखते हैं ये दूसरा भाव, ये इनका दूसरा भाव क्या कहता है। दूसरे भाव में 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर माने कि कन्या राशि। कन्या राशि जो है उसका स्वामी होता है बुध। और आप देखिए बुध भी कहाँ बैठे हैं। बुध देखे आप तो बुध जो है वो भी लाभ भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, यहाँ से ये कहा जा सकता है कि जो धन भाव का स्वामी जब लाभ भाव में विराजमान हो तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्योंकि धन भाव और लाभ भाव जब भी एक दूसरे के घर में बैठते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो ये धन प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। ओके दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं कि तीसरा भाव इनका क्या कहता है। देखिए, तीसरा भाव में इनके 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर माने कि तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी होते हैं खुद शुक्र। और शुक्र जो है वो कर्म भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, जब भी तीसरे भाव का स्वामी जब 10वें भाव में विराजमान हो, तो जातक अपने कर्म में अपना पराक्रम, अपना निडर, मतलब अपनी रिस्क एबिलिटी दिखाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इलॉन मस्क जितना रिस्क लेते हैं उतना अभी कोई भी रिस्क किसी ने भी अभी तक इतना रिस्क नहीं लिया होगा। देखिए दोस्तों, इनकी जो स्पेसएक्स कंपनी थी, जब इन्होंने एक बार जब ट्राई किया जो रीयूजेबल रॉकेट बना था उसे स्पेस में छोड़ने का, तो वो निष्फल गया। दूसरी बार ट्राई किया तो भी निष्फल गया। उसमें इनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी, पर इन्होंने तो भी हार नहीं मानी और तीसरी बार ट्राई किया और तीसरी बार वो सफल हुए। मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो अपने पराक्रम, अपनी निडरता के कारण अपने कर्म क्षेत्र में एक उच्च पद हासिल भी करते हैं। साथ ही में देखिए दोस्तों, इन्होंने कई फिल्मों में कीमियो रोल भी प्ले किया है। ये जो शुक्र है यहाँ पे जो कर्म स्थान में, तो ये मतलब कर्म के स्थान के रिलेटेड, मतलब यहाँ से एक्टर भी देखे जाते हैं, जो पिक्चर्स में रोल करते हैं वो भी देखे जाते हैं। तो इन्होंने कई पिक्चरों में कीमियो भी किया है। और यहाँ तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल
वगैरह, वाणी का भाव भी है, तो इन्होंने आईटी क्षेत्र में भी काफ़ी अपना नाम किया है। अब आइए दोस्तों चौथे भाव की तरफ चलते हैं। चौथे भाव में जो है वहाँ पे 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर माने के वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो होते हैं मंगल। तो देखिए दोस्तों मंगल कहाँ पे विराजमान है? मंगल विराजमान है उच्च के होकर छठे भाव में। तो दोस्तों यहाँ से ये कहा जाता है कि इनको जो भी कभी भी इनके काम के लिए, कामकाज के लिए कभी भी कर्ज चाहिए तो इनको आराम से कर्ज भी मिल जाएगा और ये आसानी से वो कर्ज को लौटा भी सकते हैं। ओके। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे देखिए खुद गुरु विराजमान है। तो जब भी यहाँ पे गुरु विराजमान हो तो यहाँ पे देखा गया है कि गुरु की जो दूसरी राशि है वो यहाँ पे रिसर्च के भाव में है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो रिसर्च में काफ़ी माहिर होते हैं। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि इनका पांचवा भाव क्या कहता है। देखिए पांचवें भाव में फिर से 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और धनु राशि का मालिक होता है गुरु, जो पंचम का स्वामी चतुर्थ में विराजमान है। देखिए दोस्तों ऐसे लोग पढ़ाई में काफ़ी तेज होते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जब अपना मतलब ग्रेजुएशन जो किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से किया है। वहाँ से उन्होंने बैचलर डिग्री जो है वो इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स में हासिल की थी। ये पढ़ाई में काफ़ी तेज थे, एक बार पढ़ के ही बुक को रख देते थे। तो इनका दिमाग भी काफ़ी तेज़ था और ये पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे क्योंकि इनका गुरु भी बहुत अच्छा है और बुध भी काफ़ी अच्छा है। बुध तो स्व राशि का है और गुरु जो है मित्र राशि में विराजमान है। तो ये अपनी पढ़ाई और शिक्षा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनका छठा भाव क्या कहता है। देखिए छठा भाव यानी कि ये शत्रु भाव है और शत्रु भाव में कौन विराजमान है? उच्च के राहु और मंगल। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब मंगल छठे भाव में बैठ जाता है तो वो वहाँ का कारक भी होता है, तो वो अपने दुश्मनों पर काफ़ी हावी रहते हैं। देखिए इनके कितने भी दुश्मन आएंगे पर इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और साथ में यहाँ पे राहु भी है। हालांकि ये जो योग है वो अंगारक योग भी बनाता है, परंतु इसके कारण इनके जो व्यक्तित्व में है काफ़ी बार गुस्सा भी छलकता है और ये आक्रामक स्वभाव के भी हो सकते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पे ये अपने दुश्मन पर काफ़ी हावी रह सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इनका मैरिज हाउस कैसा रहेगा। देखिए मैरिज जो है वो हम देखिए 7वें भाव से देखते हैं और जो अफेयर है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कि ये जो पंचम भाव है वहाँ पे 9 नंबर लिखा है और जो ये 7वां भाव है वहाँ पे 11 नंबर लिखा है। पंचम भाव के जो स्वामी है वो यहाँ से ये रहे, मतलब कि पंचम भाव के जो स्वामी है वो गुरु है और जो सप्तम भाव के स्वामी है वो शनि है और दोनों का जो है आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दृष्टि संबंध बन रहा है। तो इसके कारण इनकी लव मैरिज हुई है और इनकी 2 बार शादी हुई है। एक जो शादी हुई है वो जस्टिन मस्क के साथ हुई है और जो अभी फ़िलहाल जो उनकी वाइफ है वो तालुल्लाह रिले है, उनके साथ उनकी दूसरी शादी हुई है। इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे अफेयर रहे हैं, जो मतलब कि एक्ट्रेस अम्बर हर्ड के साथ और सिंगर ग्रिम्स के साथ भी रहे हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि जब भी पंचम और सप्तम का संबंध बनता है तभी लव मैरिज के योग काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं ये 8वें भाव की। 8वें भाव में देखिए 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर यानी कि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी होते हैं खुद गुरु, और गुरु जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं। मतलब मैंने पहले ही बोला था कि जब भी गुरु की राशि अगर 8वें भाव में है तो ये ऐसे जातक काफ़ी रिसर्च वर्क करते हैं, मतलब कुछ अनोखी चीज़ करते हैं, ये रिसर्च में काफ़ी माहिर होते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इनके जो अगले 5 आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो दुनिया को चेंज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने आप सबको बताया कि ये इनके जो 5 आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर है।
तो अब आइए दोस्तों इनके भाग्य भाव की स्टडी कर लेते हैं। भाग्य भाव इनका क्या कहता है। देखिए दोस्तों, भाग्य भाव का जो स्वामी है वहाँ पे 1 नंबर लिखा है जो कि मेष राशि है, और मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। देखिए ऐसे तो भाग्य भाव का स्वामी अगर छठे भाव में जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है, पर यहाँ पे मतलब भाग्य में काफ़ी बाधाएं भी आती है, पर यहाँ पे उच्च का मंगल है जो इनको काफ़ी संघर्ष के बाद अच्छी खासी मतलब भाग्य में प्रबलता भी दिलाएगा और प्रबल योग भी दिलाएगा। आइए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कर्म भाव की। तो देखिए कर्म भाव में 2 नंबर लिखा है जो कि वृषभ वृषभ राशि होती है, और वृषभ राशि के स्वामी जो है वो शुक्र होते हैं, और शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, वो भी किसके साथ, मित्र के साथ बैठे हैं। तो जब भी शुक्र और शनि का मिलन होता है तब भी ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, काफ़ी बुद्धिशाली होते हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी माहिर होते हैं। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी कुंडली में भी शनि और शुक्र कर्म भाव में विराजमान है, तो ये चाहे तो अपना करियर पॉलिटिक्स में भी अच्छा बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों लाभ भाव की बात कर लेते हैं। लाभ भाव में देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो बुध होते हैं, और बुध स्वयं अपनी राशि में विराजमान है, तो ये भी एक लाभ भाव के लिए अच्छा माना जाएगा। इससे भी काफ़ी लाभ हो सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने कैसे पूरी कुंडली का विश्लेषण किया। आइए हम अब थोड़ी दशाओं की भी बात कर लेते हैं, जो दशा जो है वो क्या कहती है। दोस्तों आप सभी जानते हो ऐसे ही इन्होंने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर जिप 2 नाम की कंपनी डाली थी। तब इनको जो है वो सूर्य की महादशा चल रही थी। जब इनको सूर्य की महादशा चल रही थी तब भी इन्होंने बिजनेस में अपने कदम रख दिए थे। जब इन्होंने कॉम्पैक्ट जो है उसको अपना जो जिप 2 है वो कंपनी बेच दी थी, और $360 में उन्होंने ख़रीदी थी। जब 1999 में उन्होंने X.com की वो जो कंपनी खड़ी की, उसे भी उन्होंने कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके पेपाल एक जो मनी ट्रांसफ़र सर्विस है उसको बनाया था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो 2002 में मतलब कि जब चंद्र की दशा, जब लग्नेश की दशा आई थी इनको, जब जब जो है जब ये दशा आई थी, जिन्होंने ये दशा आई थी तब इन्होंने स्पेसएक्स का जो है 2002 में ओपनिंग किया था, और जो तो स्पेसएक्स भी इनकी काफ़ी सफल कंपनी रही है। 2003 में भी इन्होंने टेस्ला नाम की कंपनी चालू की थी। 2025 तक ये स्पेसएक्स में सभी मानव जीवन का मतलब कि मंगल ग्रह पे ले जाएंगे, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया है। और देखें तो उनकी जो कज़िन की कंपनी थी उन्होंने 2013 में सोलर सिटी जो थी उन्होंने उसको इंटेक कर लिया है। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा तो जब भी दिसंबर 2015 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी कंपनी जो है वो मानव जीवन के लिए बेहतर चीज़ें बनाने के लिए वो भी कंपनी डाली है। और इनका जो अगला प्रोजेक्ट है वो 2016 में, यानी कि 2016 में मतलब कि जो मंगल है, जो उच्च का मंगल है, तभी और तभी उन्होंने इसका मतलब न्यूरोलिंक कंपनी फाउंडेशन का भी उद्घाटन किया था, जिसकी मदद से ये ब्रेन से कमांड देंगे और एक्चुअली सारी चीज़ें काम करने लगेंगी। अभी जैसे कि आप सभी को पता है जब उनको राहु की महादशा चल रही है तभी उनका जो ट्विटर के साथ पंगा हुआ, ट्विटर में उनका जो पराग अग्रवाल के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई वो उनकी राहु की दशा में हुई। परंतु राहु जो है उनका छठे भाव में उच्च के मंगल के साथ विराजमान है, इसीलिए वो अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने आपको पूरा चीज़ बताया कि कैसे मैंने पूरी ये कुंडली का विश्लेषण किया। तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाली वीडियो का आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। धन्यवाद।